हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिखाया है। पिछले 3 सालों में इस स्टॉक ने 2000% से ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 2020 में जहाँ पे ये स्टॉक सिर्फ 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं आज की डेट में अगर देखें तो ये स्टॉक 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वो भी तब जब पिछले एक हफ्ते से इस स्टॉक में 10 to 12% तक का फॉल देखने को मिला है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे ये स्टॉक तेजी से सिर्फ ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा था। तो आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम इसके पिछले सालों की कुछ परफॉर्मेंस की, तो 2022 में जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ 40 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा था। तो इसने अब तक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 22 टाइम्स से ग्रो किया है। अगर पिछले हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 30% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 24% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले एक महीने से इस स्टॉक में जो है 2.54 के आसपास का करेक्शन देखने को मिल रहा है। और पिछले एक हफ्ते में मतलब मंडे के वो जब ये स्टार्ट हुआ था सेशन, तो वहाँ पे इस स्टॉक में 10% का करेक्शन देखने को मिला था। तो अब क्या वजह है कि इस वजह से इस स्टॉक में एक फॉल देखने को मिला है, उसी के बारे में हम डिटेल में आज के वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, और होगा ही क्योंकि ये स्टॉक ही ऐसा है कि सबका लवेबल है, तो मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ज़रूर होगा। तो क्या आपको इस कंसर्न होने की ज़रूरत है? क्या करना चाहते हैं? अगर आप इसे कहीं लेने का सोच रहे थे तो क्या करना चाहते हैं? तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले अगर इस कंपनी के बारे में इन शॉर्ट में समझ लें कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्या इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसके बारे में अगर देखें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी ये ऑटोमोटिव कंपनी है जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर इसके हम नेटवर्किंग की बात करें तो इसका जो इंजीनियरिंग सेंटर है वो यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, मतलब ऑल ओवर ग्लोबली जो है ये इसका बिजनेस स्प्रेड है। इनका जो मेन सेंट्रिक एरिया है वो है ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल कंपनीज को ही ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक जोन में पूरा फोकस ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये इनके कंपनी के बारे में बात हो गया कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया पिछले 3 सालों में किस तरीके का इसने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब हम अगर कंपनी के इसके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ पे आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 21,827 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस आप इसका देख रहे हैं 796 का। तो अगर ये जो है ये अभी करेक्शन जो हुआ है उसके बाद का इसमें आप दिख रहा है कि ये इस प्राइस पे ये क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और मंडे को जब ये मार्केट ओपन हुआ था 10% का इसमें करेक्शन देखने को मिला था। इसने अपना हाई जो है मार्च में इसी लास्ट मंथ ही इसने अपना हाई बनाया था 52 वीक्स का हाई 947 का, और इसका लो गया था 440 का। अगर इसके ROE और ROCE को आप देखें तो 15% से ज़्यादा है, तो ये एक गुड साइन है। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो डेट फ्री है। वही पिछले 3 सालों में अगर आपके CAGR को आप इसको चेक करो तो पिछले 3 साल में आप इसके CAGR को देख सकते हैं 165% से इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। मीन्स कंपनी पैसा भी बना रही है और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भी ये तेज़ी से ग्रो कर रही है। कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो भी आप पिछले 3 साल का देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है। मीन्स अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये एक डेट फ्री कंपनी है और काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो करती जा रही है। काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। तो अब जो ये न्यूज़ आई है कि इस न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में फॉल देखने को मिल रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं उस रीज़न की जिसकी वजह से इस स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। तो उसका रीज़न है जो एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। JP मॉर्गन ने इस स्टॉक को अंडर वेट रेटिंग दे दी है और इसको डाउनग्रेड कर दिया है। अब क्यों डाउनग्रेड किया है, क्यों इसको अंडर वेट रेटिंग दी है, तो इसका जो टारगेट दिया है JP मॉर्गन ने वो दिया है 520 का, और ये भी कहा है पिछले एक साल में ये स्टॉक 44% तक करेक्ट हो सकता है। अब इस तरीके का स्टेटमेंट जो है
जेपी मॉर्गन ने क्यों दिया है और क्यों कहा है कि ये स्टॉक इसको एक अंडरवेट रेटिंग क्यों दी है। तो उसके पीछे रीज़न है कि जेपी मॉर्गन का कहना है ये जो स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से भागता जा रहा था। मतलब हर किसी की एक लिमिटेशन होती है, कहीं पे तो जाके कोई चीज़ रुकेगी। तो काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक भागता जा रहा था, जिसकी वजह से जेपी मॉर्गन जो ब्रोकरेज फर्म है उसने कहा था कि ये कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गई थी और आगे वाले टाइम में जो जिस स्पीड से ये भाग रही है उसको सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये 20% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है ये स्टॉक करके अभी नहीं दिखा सकता है। तो आने वाले एक साल में हो सकता है कि इस स्टॉक में 44% तक का करेक्शन भी देखने को मिले। अब इस न्यूज़ के आते ही इसमें एक पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई और काफ़ी सारे लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में जो है एक करेक्शन देखने को मिला। और इस न्यूज़ के आते ही ये जो KPIT टेक्नोलॉजी है इसमें 17% तक का करेक्शन भी देखने को मिला। तो ये रीज़न था, इसको जेपी मॉर्गन ने जो है ये अंडरवेट रेटिंग दे दिया है, डिग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में फॉल देखने को सेलिंग जो होने लगी है, प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से इसमें हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि हर किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, कुछ हद तक वो चीज़ आगे भाग सकती है। तो ऐसा ही जो केस है वो लास्ट ईयर टाटा एलेक्सी के साथ भी हुआ था। वहाँ पर जो वो स्टॉक है टाटा एलेक्सी का वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था और वहाँ पर भी जेपी मॉर्गन ने सेम टाइप का जो है एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें करेक्शन देखने को हमें मिली थी और वैसा ही अभी इसके साथ भी हुआ है। तो साथ में जेपी मॉर्गन ने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके का जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है KPIT टेक्नोलॉजी में, अगर उसको सस्टेन रखना है तो उसको एक अच्छा क्लाइंट बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि KPIT का जो हमने बिजनेस देखा है कि उनका जो फोकस है वो बहुत ही सेंट्रिक है, एक ही जोन में, सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज में ही उनका जो सर्विस है वो जाता है। तो ऐसे में एक और रीज़न है जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO। अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ का अगर IPO आ गया, जब आएगा तो वहाँ से भी यहाँ पे जो KPIT को है यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन मिलने वाला है। तो KPIT का जो 80% से ज़्यादा का रेवेन्यू है वो ऑटोमोबाइल से ही आता है और टाटा टेक्नोलॉजी का अगर IPO आ गया मार्केट में तो वो KPIT का जो है अच्छा खासा बिजनेस जो है वो ले सकता है, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है KPIT को अफेक्ट पड़ सकता है। तो अपने बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए जिस तरीके का ग्रोथ KPIT करके दिखा रही है उसको सस्टेन करने के लिए उसको काफ़ी एफर्ट लगेंगे और एक बड़ा क्लाइंट बेस जो है उसको चाहिए होगा, तभी वो अपना जो ये ग्रोथ है उसको मेंटेन रख पाएगी। और मैक्सिमम जो है 20% से ज़्यादा का अब इसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना हद तक ये आगे कंपनी जा सकती थी वो आगे कर चुकी है, काफ़ी ओवर वैल्यूड भी हो चुकी है। तो इसी रीज़न की वजह से जो जेपी मॉर्गन ने ये स्टेटमेंट दी है। तो एक पॉजिटिव नोट में ये भी कहा है कि अगर उनके पास एक अच्छा क्लाइंट बेस बनता है और KPIT जो है वो सस्टेन करना चाहती है, तो अगर उसके क्लाइंट आते हैं वो अट्रैक्ट कर पाती है अपने कस्टमर्स को, तो वो अपने बिजनेस सस्टेन रख सकती है। लेकिन वो एक काफ़ी टफ चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का IPO आने की भी बात हो रही है। वहीं पे जो है ये जो स्टॉक है वो काफ़ी अपने लिमिट से आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए ये अब काफ़ी टफ हो जाएगा कि वो 20% से ज़्यादा का ग्रोथ करके दिखाए। इसके अलावा भी कुछ रीजंस जो हैं जेपी मॉर्गन ने बताए हैं। लोअर स्ट्रक्चर मार्जिन, अगर इसको आप समझेंगे तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्च में आप देखेंगे, जून में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 18% 19% का सस्टेन कर रहा है। ये अपना मार्जिन जो है कंपनी सस्टेन कर रही है, लेकिन इसको मेंटेन करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसको मेंटेन करने के लिए, सस्टेन रहने के लिए कंपनी को जो है वो बड़े ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे, तभी वो अपना ये जो मार्जिन है वो सस्टेन रख पाएगी। साथ ही कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रोइंग है। तो एक तो चीज़ होती है कि ग्रोथ करना और दूसरा होता है कि उसको सस्टेन करते रहना, और एक पीक पे जब आप पहुंच जाते हो तो उसको मेंटेन करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जेपी मॉर्गन ने ये पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट जेपी मॉर्गन ने बोला है वो है रिस्क फ्रॉम सिंगल वर्टिकल। रिस्क फॉर सिंगल वर्टिकल, जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी सेंट्रिक है, सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी से ही इनका बिजनेस आता है। तो जो मैक्सिमम रेवेन्यू है 80 to 88% तक का जो रेवेन्यू है वो वहीं से आ रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसको कंपटीशन भी मिलने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, तो इसकी वजह से भी इनका बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो सकता है।
तीसरा हम बात करेंगे वो है हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन। तो हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन में भी हमारा जो है वो सेम चीज़ आता है। इनका जो स्कोप है वो सिंगल क्लाइंट को पकड़ के ही ये काम करते हैं। तो अब जैसा हमने बताया है कि इनको अपने क्लाइंट बेस बढ़ाने पड़ेंगे, इनको ज़्यादा मैक्सिमम बिजनेस लाना पड़ेगा, तो वो सिंगल क्लाइंट से जो है अब काम नहीं चलेगा। तो इनको अपने जो बिज़नेस ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने क्लाइंट्स को बिज़नेस देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो इन सब की वजह से ऑफकोर्स जिस तरीके से ये भाग रहा था तो ओवर वैल्यूड हो चुका है ये स्टॉक। तो चौथा पॉइंट इनका जो है वो है ओवर वैल्यूड। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है JP मॉर्गन ने फोकस किया है और इन सब की रीज़न की वजह से ही जो है इस स्टॉक को जो है ये डाउनग्रेड किया है और अंडरवेट रेटिंग दे दी है। अगर वही हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी ध्यान दें तो दिसंबर क्वार्टर के अगर इसके रिजल्ट को देखें तो इसने 104 करोड़ का इसके नेट प्रॉफिट बना के दिखाया, तो जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सिर्फ 70.3 करोड़ का था। तो हर एंगल से ये स्टॉक जो है वो एक बोल सकते हैं आज काफ़ी लवेबल स्टॉक है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अभी तक आपने इसको इतने प्यार से रखा हुआ है, इतना अच्छा इस स्टॉक ने आपको रिटर्न बना के दिया है, तो हटाने की तो बात ही नहीं बनती है। तो इसलिए आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको कुछ भी आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप आगे कुछ मूवमेंट लेने का सोच रहे हैं तो अगर जब ये स्टेबल हो जाता है प्राइस, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है, जब ये स्टेबल हो जाएगा तो आप उसमें स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वही अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो वहाँ पे अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आगे जो है ये अच्छा ही परफॉर्मेंस आपको करके दिखाएगा। जिस तरीके से ये IT सेक्टर का स्टॉक है और इतना बढ़िया है, ओवर वैल्यूड ये ज़रूर हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अभी दिख रहा है कि इसमें करेक्शन हो रही है तो ये करेक्ट भी होगा। तो इसलिए आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहे। अगर हम इसके नियर टर्म टारगेट लेवल की बात करें तो वो भी मैं आपको इधर से बता सकती हूँ। तो करेंटली ये स्टॉक जो है ये ट्रेड कर रहा है करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 796 पे। और उसके बाद अगर हम इसके नियर टर्म सपोर्ट की बात करें तो पहला ये सपोर्ट जो ले सकता है वो है 755 का, देन 710 एंड देन ये 685 तक आके रुक सकता है। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो ये पहला टारगेट टच कर सकता है 855 का, फिर आगे ये स्टॉक 885 तक भी टच कर सकता है। लेकिन इसने हाई जैसा हमने बनाया था 947 तक का इसने हाई बनाया था, तो वहाँ तक ये जाएगा कि नहीं या हम अभी नहीं कह सकते हैं। तो ये नियर टर्म टारगेट और सपोर्ट लेवल आप यहाँ पे ये फॉलो कर सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको वीडियो बताया ये मेरी एनालिसिस है, आप अपना खुद से इसको समझें, स्टॉक को देखें और उसके बाद ही इसमें आगे कुछ डिसीजन लें। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहिए। इसके साथ ही कुछ आपको मैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट और हमारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। पूना में हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चलती हैं। आप कहीं से भी हमारी क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन बेसिस पे भी। इसके अलावा आप डेली के टिप्स रिकमेंडेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टिप्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियल नीड है, अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है या फिर आपको म्यूचुअल फंड ओपन कराना है तो हम जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। SIP कराना है, किसी भी तरीके का आपको नीड है फाइनेंशियल तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।